वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। बीते कुछ दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चिंगारी जीत की इस वीडियो को। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सभी को चिंगारी बनना है और आग लगाना है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, आप अगर उस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही आपका मैक्सिमम पार्ट स्टैटिक जीके का भी कवर हो जाएगा। तो अगर चैनल से अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम कल जो आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था, चिंगारी प्रश्न होता है, वीडियो के अंत में पूछा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये सवाल पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में आया था। अब आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसमें जान लीजिए, हर वर्ष जो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, इसकी 2021 की थीम क्या है? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये इसकी थीम है 2021 के लिए। इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2015 में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था और उसके बाद से हर वर्ष जो है ये मनाया जाता है। आपको याद रखना है कब से शुरू किया गया, 2015 से। ठीक है, 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? ये भी 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान का जन्म दिवस होता है और इसी अवसर पर इसको मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है यूनानी मेडिसिन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। हकीम अजमल खान कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। यह एक प्रतिष्ठित यूनानी चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। इन्होंने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2020 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है मानसा वाराणसी ने। ठीक है, मानसा वाराणसी ने इस अवार्ड को जीता है। तेलंगाना के हैदराबाद की मानसा वाराणसी, कहीं आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये वाराणसी की हैं इसलिए इनके नाम के आगे वाराणसी लगा हुआ है। हैदराबाद की हैं, ये याद रखिएगा, मानसा वाराणसी। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। मान्या सिंह दूसरे और मानिक शोकंद तीसरे स्थान पर रही, यानी सेकंड पोजीशन पर कौन रही? मान्या सिंह, याद रखिएगा। मानिका शोकंद तीसरे नंबर पर रही, ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, रीता फारिया पवेल 1966 में यानी 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 2019 की फेमिना मिस इंडिया सुमन राव जो कि राजस्थान की है। 2019 की मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह जो कि जमाइका की है। और 2019 की मिस यूनिवर्स जोजिबिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की है। आगे सवाल पूछा गया, काला घोड़ा कला महोत्सव 2021 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना होगा कि हर साल 2021 में इस बार 22वां संस्करण है और ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में।
हर साल इसे काला घोड़ा एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह मुंबई के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। यह महोत्सव 1999 में शुरू किया गया था और 2021 में 22वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक जीके में याद रखना है आपको, रानी लक्ष्मीबाई मुख्यतः 3 घोड़े का प्रयोग करती थी, जिनका नाम क्रमशः पवन, बादल और सारंगी। अगर आपसे सवाल पूछे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके घोड़े का नाम क्या था, क्योंकि अक्सर सवाल में महाराणा प्रताप के घोड़े का सवाल पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम आपको याद रखना है, पवन, बादल और सारंगी। ये 3 घोड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले घुड़सवार और अर्जुन अवार्ड भारत के फवाद मिर्जा ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? राज्य का 31वां जिला विजयनगर जिसको घोषित किया गया है, वो किस राज्य का है? तो ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक का। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कर्नाटक का 31वां राज्य जिला जो है वो कौन सा है? 31वां जिला कौन सा है कर्नाटक का? तो आंसर आपको याद रखना है विजयनगर। ठीक है। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया। बेल्लारी जिले से एक इलाका काटकर नया विजयनगर जिला बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख का लेह है। भारत का सबसे छोटा जिला पुडुचेरी का माहे है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी हाल में, ये क्वेश्चन है असम का नया जिला जिसे असम के नक्शे में जोड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा बाजली, जो कि असम का 34वां जिला है। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020-21 के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे सवाल है, हाल ही में ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिए, बिहार में ई भंडारण को लागू कर दिया गया है और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी मदद से राज्य भंडार निगम के गोदामों में कितनी जगह खाली है भंडार के लिए, रेट क्या है और कब किसने क्या भंडार किया है, इन सब की जानकारी उपलब्ध होगी। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में स्थित है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यानी ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। आगे सवाल यहाँ जानने से पहले बिहार के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल फागू चौहान है। तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार कहलाता है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला यानी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में ही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जानिए, रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है। रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश के हैं सवाल पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिए, भारत की ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। और हाल ही में स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च क्रिकेट पुरस्कार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एलन बॉर्डर मेडल किसको मिला है? ऑस्ट्रेलिया के जो है स्टीव स्मिथ, इनको मिला है। आगे यहाँ पर जानिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। राजधानी इसकी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पीएम स्कॉट मॉरिसन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल है, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर्स मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया है? कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने का निर्णय जो लिया गया है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक, जिसको कहेंगे कोविड वॉरियर मेमोरियल, इसके बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें शहीद होने वाले 101 कोरोना योद्धा का नाम लिपिबद्ध किया जाएगा।
कोविड योद्धा स्मारक को 15 अगस्त 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। आगे सवाल जानने से पहले उड़ीसा के बारे में जरूर याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। राजधानी इसकी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का कटक में है। सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। नदियाँ यहाँ पर महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ऋषिकुलिया है। यहाँ पर द्वीप हैं, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी कलाम द्वीप कर दिया गया है। झील का नाम जो है, यहाँ पर एक झील है चिल्का झील, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। बंदरगाह पाराद्वीप, यहाँ पारादीप बंदरगाह है। भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है ये ओडिशा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे युवा सांसद, भारत की जो सबसे युवा सांसद है चंद्रानी मुर्मू है, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती है। नेशनल पार्क, यहाँ पर 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा, भितरकनिका, सिमलीपाल और सतकोसिया। यहाँ पर कोणार्क मंदिर है, जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है कल के एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो ये उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 10 रुपए के नोट पर चित्रित भी किया गया है। 10 रुपए के नोट के बैक साइड पर आप देखेंगे, जैसे 2000 के नोट पर पीछे मंगलयान है, उसी तरह से 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड ए मेम्योर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर जानने से पहले जानिए, हाल ही में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पुस्तक अनफिनिश्ड को लॉन्च किया है। इस पुस्तक में प्रियंका चोपड़ा ने अपने बोर्डिंग स्कूल से लेकर बॉलीवुड तक के सफ़र में आई मुश्किलों और परेशानियों के बारे में बात की है। इसमें आपको याद रखना है, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक वी कृष्ण स्वामी ने लिखी है। पैजामाज आर फॉरगिविंग, ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है। हील्ड, हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ, मनीषा कोइराला की पुस्तक है। ये सभी पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे सवाल है, हाल ही में 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुआ है? INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का ये 40वां संस्करण था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन सी। यहाँ पर याद रखना है आपको कि INCA का मतलब होता है इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। इसकी थीम इस बार की डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नैटमो के द्वारा आयोजित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पीएम मोदी ने कलकत्ता बंदरगाह की 150वीं जयंती पर कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। और यह बंदरगाह किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 40वां संस्करण था ये INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का, जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया। इसको आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर जानिए पश्चिम बंगाल के बारे में। इसकी स्थापना यानी इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यमंत्री यहाँ पर ममता बनर्जी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे है। चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है। राष्ट्रीय उद्यान में याद रखिएगा, नोरा वैली, सुंदरवन, सिंगलीला, गोरुमारा, जल्दापाड़ा और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय सीमा ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में बनाया जाएगा। एक्स्ट्रा खुराक की बारी है। यहाँ पर 6 सवाल आपसे पूछे गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ये सभी क्वेश्चन एक ही तरह से संबंधित है, यानी आपको शपथ से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं और इस वीडियो में इसी का आंसर आपको देखना है। यहाँ पर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा।
इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक इसका अपोजिट। और जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। और चौथा प्रश्न है राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के राज्यपाल। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। चार ऑप्शंस है, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, मनीला। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।